हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए एग्जाम्स जो कि 5 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले हैं। इंस्टीट्यूट उसके लिए उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, आप लोगों ने सबने देखा होगा। एंड इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में एंड अदर रिलीफ मेजर्स जिनके बारे में अभी तक आईसीआई की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। नाउ बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इट वाज रिलेटिंग टू एग्जाम्स एंड सम रेलेवेंट अपडेट्स दैट वर गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई इन अ वेबिनार दैट वाज कंडक्टेड येस्टरडे ओनली। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच दैट वेबिनार जिसमें प्रेसिडेंट सर ने बहुत सारे स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज को वहाँ पे आंसर किया है, देन यू कैन गो बैक टू द वीडियो ऑन आरवीजी चैनल। उसका लिंक भी आपको मेरे पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस, राइट। नाउ बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द पर्सपेक्टिव्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सीए स्टूडेंट्स एंड द कमेंट्स बॉक्स आर ओपन फॉर यू। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड like to thank one of my viewers, one of my subscribers, Shraddha Srivastav, for commenting in my previous video जो मैंने ऑप्ट आउट स्कीम पे बनाया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स सही नहीं थे। एंड श्रद्धा पॉइंटेड आउट द राइट थिंग, एंड थैंक यू श्रद्धा फॉर पॉइंटिंग आउट एंड गिविंग मी दिस राइट पर्सपेक्टिव सो दैट वी कैन मेक आवर वॉइस लाउडर एंड रीच आउट टू मोर पीपल। थैंक यू सो मच श्रद्धा श्रीवास्तव, राइट। चलिए, अब इस वीडियो का जो बड़ा सवाल है, ऑप्ट आउट स्कीम छोटी चीज़ है, एक ऑप्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर कोई बच्चा, राइट, जुलाई के अटेम्प्ट में, या जुलाई में अगर वो अटेम्प्ट नहीं होता तो अगस्त में होता है, कभी भी होता है फॉर दैट मैटर, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है, कोविड का सीन चल रहा है, तो उस केस में अगर कोई स्टूडेंट कोरोना की वजह से, उनके फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हैं, वो खुद इन्फेक्टेड हैं, उसकी वजह से अगर दे आर नॉट एबल टू अटेंड द टेस्ट, दे आर नॉट एबल टू टेक द टेस्ट सी एग्जाम्स, तो उस केस में उनके लिए क्या रिलीफ मेजर्स हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या रिलीफ दिया है। और इसके लिए मैं कुछ अजम्पशंस ले रहा हूं कि आई थिंक दैट आई एम अज्यूमिंग दैट द पर्सन हु इज स्किपिंग द एग्जाम वो जेन्युइन कंसर्न की वजह से स्किप कर रहा है एग्जाम्स को, और कोई वॉलंटरी स्किपिंग नहीं है उसकी तरफ से। मतलब जेन्युइनली उसको कोई तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से वो स्किप कर रहा है, और उसके लिए रिलीफ इंस्टीट्यूट को देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहली बार हमने अपने जीवन में आईसीआई की हिस्ट्री में हमने देखा एक ऑप्ट आउट स्कीम निकाल करके लेके आया इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर 2020 में, और उसके बेसिक फीचर थे कि आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप एग्जाम से बाहर जा सकते हैं। ऑल्टरनेट साइकिल जनवरी के अंदर कंडक्ट होगा, उसमें आप एग्जाम लिखें। ग्रुप बेस्ड असेसमेंट होगा, अगर आपने कोई भी एग्जाम ग्रुप वाइज अगर आपने सारे एग्जाम दिए हैं तो आपका असेसमेंट उस ग्रुप के लिए कर दिया जाएगा, यानी वन ग्रुप विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट, ओके। और अगर आप ग्रुप का एक भी पेपर छोड़ते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट साइकिल में आपको कंप्लीट उस ग्रुप को करना होगा। एंड उसके बाद उसमें यह भी ऑप्शन था कि आप जो है फर्दर साइकिल्स के लिए भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो वो तो हमेशा ओपन होता ही है। चलिए, अब इस ऑप्ट आउट स्कीम को हम थोड़ा तोड़ते हैं। ये 2020 में मई अटेम्प्ट के लिए दी गई थी, मई अटेम्प्ट कैंसिल हो गया था 2020 में, सॉरी, मई अटेम्प्ट 2020 में कैंसिल हो गया था। एंड ऑप्ट आउट स्कीम जो है वो नवंबर के अंदर आई, और नवंबर के अंदर उन स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट ने रिलीफ देना चाहा जिन्होंने मई 2020 के लिए प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द डिजीज, अगर बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया नवंबर 2020 में और उसे अगली बार एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा मई 2021 में, तो एक बहुत लंबा गैप उसे फेस करना पड़ जाएगा, एक साल का लगभग गैप उसे फेस करना पड़ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस रिलीफ वाज देयर। और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट ने जनवरी के अंदर विंडो भी बच्चों के लिए खोल दिया, बहुत बढ़िया काम किया, राइट। एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से कंडक्ट हो गए दोनों ही साइकिल्स के अंदर, नवंबर के अंदर हम देखें या जनवरी के अंदर देखें, काबिल तारीफ काम किया। अब सवाल यह है कि क्या इस अटेम्प्ट में भी ऑप्ट आउट स्कीम लेकर के आनी चाहिए या नहीं। चलिए अब इसको केस के बेसिस पे समझते हैं। पहला केस है कि अगर ऑप्ट आउट वापस से आ जाता है तो सिंपल सा देखने में ये लगता है कि
हमें कहा जाएगा कि अगर आपको ये अटेम्प्ट नहीं देना तो आप ऑप्ट आउट कर जाइए और नवंबर 2021 का अटेम्प्ट आप दे दीजिएगा, उसमें आप एग्जाम लिख दीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कहता है कि यहाँ पे आप 6 महीने भी लूज नहीं कर रहे नवंबर में, अगर आप किसी कारणवश पहले भी अगर आप नहीं देते एग्जाम तो आप 6 महीने बाद नवंबर में एग्जाम दे देते। तो इसीलिए हम लोग, इंस्टीट्यूट ऐसा कहता है कि हम मई और नवंबर में, अभी तक ऐसा उन्होंने कहा नहीं है वैसे, पर उनका ये रैशनल हो सकता है, इट इज ऑल अ केस स्टडी दैट वी आर डूइंग, राइट। तो समझिएगा इन अजम्पशंस को, इन चीजों को, इन बातों को, इन केस को, इस सिचुएशन को, कि अगर मई के अंदर एग्जाम नहीं दे पाते, जो कि अब होपफुली जुलाई या फिर अगस्त के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, तो आप नवंबर में चले जाएंगे और नवंबर और मई के अटेम्प्ट के बीच का जो गैप है वो 6 महीने या उससे कम है, तो इसीलिए बीच में कोई ऑल्टरनेट विंडो नहीं ओपन की जा सकती जैसा पिछली बार हुआ था, ठीक है साहब। अब अगर ऑप्ट आउट नहीं आता, नहीं आता ऑप्ट आउट, इंस्टीट्यूट कहता है हम कोई ऑप्ट आउट नहीं दे रहे, आपको कुछ भी हुआ, आपने किसी भी कारण से अटेम्प्ट को स्किप किया, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से आपको बीमारी हुई, आप एग्जाम नहीं देने नहीं जा पाए, आपके घर में कोई बीमार था, इंफेक्शन का खतरा था, कुछ भी था, आपने ऑप्ट आउट किया डर से, परेशानी से, तकलीफ से, बीमारी की, मैं बीमारी पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए ये स्कीम निकल के आई थी पिछली बार भी, राइट। तो आपको कह दिया जाएगा कि आपने किसी भी कारणवश, बीमारी किसी भी कारणवश आपने एग्जाम नहीं दिया, तो ठीक है आप नवंबर में दे दीजिएगा, कोई ऑप्ट आउट वगैरह कुछ नहीं है और आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। अब यहां पे हम समझते हैं कि ऑप्ट आउट इतना जरूरी क्यों है और हम ऑप्ट आउट की मांग क्यों करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट से। अब ये दो केसेस जो अभी हमने देखे, जिसमें एक में ऑप्ट आउट था, उसमें भी हमें नवंबर अटेम्प्ट में जाने का विंडो मिला, और एक में ऑप्ट आउट नहीं था, उसमें भी हमें नवंबर अटेम्प्ट में जाने का विंडो मिला, यानी प्राइमा फेसाई इन दोनों के अंदर कोई मेजर डिफरेंस हमारे को दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है एग्जेम्पशन कैरी ओवर का डिफरेंस सर। एग्जेम्पशन जो है वो कैरी ओवर का जो प्रोविजन है वो ऑप्ट आउट में दिया गया था, लेकिन नॉर्मली अगर आप अटेम्प्ट स्किप करते हैं तो ऐसा कोई आपको बेनिफिट, ऐसा कोई एग्जेम्पशन कैरी ओवर का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता। ये एक तकलीफ है, ये एक परेशानी है जो मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूट को एड्रेस करनी चाहिए उस स्टूडेंट के लिए सर, केवल उस स्टूडेंट के लिए इस परेशानी को एड्रेस कीजिए आईसीएआई, जो जेन्युइन कंसर्न पे, बीमारी की वजह से, उसके घर में कोई बीमार है, कोई और उसको हेल्थ इशू है, जेन्युइन कंसर्न की वजह से अगर वो एग्जाम नहीं लिख पाता, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स हु विल बी प्रिपेयर्ड, और लास्ट मोमेंट कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उनके साथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ओनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, आई एम स्टिकिंग माई वर्ड्स, ओनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, उनको ये बेनिफिट सर जरूर मिलना चाहिए एग्जेम्पशन कैरी ओवर का। ओके, so I believe that ICAI should consider the exemption carryover for students who are not able to take the test in July due to reasons specifically associated with the pandemic and health of the students. That's it. उनके फैमिली में कोई बीमार है उस वजह से वो एग्जाम स्किप करते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक, बहुत हार्ड, इसके लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाइए, ठीक है। उनको देन एंड देयर दे विल हैव टू place their COVID report, whatever procedures you can think of, you can make, but there should be certain relief for these category of students, sir and ma'am, क्योंकि अगर उसे opt out नहीं दिया जाता तो उसका एक वहां पे exemption चला जाता है सर, exemption चला जाता है, और ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर exemption जा रहा है तो ये तकलीफ इंस्टीट्यूट को समझनी पड़ेगी सर, राइट। चलिए, नाउ व्हाट एल्स आईसीआई शुड प्रोवाइड, ऑप्ट आउट के अलावा एक और मैं चाहता हूं कि चीज आईसीआई को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो है ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए अटेम्प्ट का एक्सटेंशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि अगर किसी कारणवश, बीमारी के समय में हम लोग सब जी रहे हैं, और किसी कारणवश इस पैंडेमिक में कोई बच्चा जो ओल्ड सिलेबस का है वो किसी वजह से, उसकी पूरी तैयारी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पास इसका बेहतर डेटा होगा कि कितने बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं, उनको ये रिलीफ दिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट आई थिंक ये रिलीफ उनको दिया जाना चाहिए, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट एक्सटेंशन का रिलीफ शुड बी ग्रांटेड, राइट।
अनफॉर्चुनेटली अगर वो ये एग्जाम नहीं दे पाते जुलाई में, अगस्त में, ठीक है, तो नवंबर में उनके पास अटेम्प्ट नहीं होगा पुराने सिलेबस का, वो लूज करेंगे, नए सिलेबस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत लंबा गैप उन लोगों के लिए हो जाएगा सर। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन अटेम्प्ट का शायद हम लोग प्लान कर सकते हैं फॉर दी ओल्ड सिलेबस। दिस इज अ रिक्वेस्ट, आई थिंक ICI शुड कंसिडर ऑल दीज एरियाज, ओके। और इन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए, बेवजह की बातों पे हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अदर एप्रीहेंशंस बाय सम स्टूडेंट्स, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया उसमें कमेंट्स जब मैं देख रहा था तो कुछ और परेशानियां मुझे लगी जो स्टूडेंट के मन में है। पहला स्टूडेंट को ये परेशानी लगी कि भैया इंस्टीट्यूट जो है बहुत जल्दबाजी कर रहा है एग्जाम लेने की। देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस बार 40 दिन की क्लियर विंडो उन्होंने दिया आपको, 30 दिन पहले उन्होंने आपको शेड्यूल दे दिया एग्जाम्स का। अगर ये बेनिफिट्स और दे देते तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल जल्दी नहीं की है। यू हैव बीन टोल्ड इन टाइम वेल, यू हैव बीन बहुत आराम से आपको बताया गया है, और पहले ही बता दिया था कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो हम क्लियरली आपको जो है उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, और वैसा ही हुआ। तो इंस्टीट्यूट इज नॉट इन हेस्ट, प्लीज डू नॉट पुट सच कमेंट्स। एंड देन वी कैनॉट वेस्ट, ऐसे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वी कैनॉट वेस्ट 2 days बिफोर जुलाई 5th टू गेट वैक्सीनेटेड। अब देखो भैया, ये जो सवाल है आपका, ये जो आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो कंसर्न है कि आप 2 दिन वेस्ट नहीं कर सकते 5 जुलाई से पहले, अब दिस इज टोटली योर बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, योर पर्सनल चॉइसेस, which I don't wish to encroach, and I think that it is very very personal to you guys कि आपको वैक्सीन 5 जुलाई से पहले लगवाना है, बाद में लगवाना है, बिल्कुल नहीं लगवाना है। मतलब ये आपको सोचना है सर, ओके। आपके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, किन चीज़ों को आप जिंदगी में ज़्यादा महत्व देते हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ दैट यू प्रायोरिटाइज मोर देन द अदर्स, ओके। दिस इज टोटली योर पर्सनल चॉइस एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। नाउ माय लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि एक मैक्रो पिक्चर को अगर हम देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके एक मैक्रो पिक्चर, जिससे वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन वेयर वी एंश्योर लार्जर गुड ऑफ द स्टूडेंट्स, that is better. There is a risk that we all will have to acknowledge, and that the risk is the entire country is in a risk because of this vaccination for students, vaccination for all, okay। नहीं है भैया वैक्सीनेशन, ये सच्चाई है हार्डकोर, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा, ये रिस्क है, सबको हमारे को समझना पड़ेगा। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, राइट। लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक नोट पे वीडियो को खत्म करते हैं। एंड इस पॉइंट पे आप लोग अपनी बातचीत को रखिए इंस्टीट्यूट के सामने कि एक ऑप्ट आउट की स्कीम जिसमें एग्जेम्पशन रिलेटेड कोई हमें कैरी फॉरवर्ड मिल जाए, एग्जेम्पशन रिलेटेड रिलीफ मिल जाए उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली जो इस बीमारी की वजह से परेशान है, तकलीफ में, दे आर नॉट एबल टू टेक द अटेम्प्ट इन जुलाई और whenever it is held in August, whenever, right। So last में यही कहूंगा कि hope for the best, let's hope for the best, and let us all have faith and be strong, and do not forget my dear friends that you guys are so awesome। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, आप में immense potential है, and आप लोग बहुत अमेजिंग काम करेंगे आने वाले दिनों में। That is it, thank you for watching, please do share this word of information with all your friends, and सही जगह पे पहुंचाओ इस इंफॉर्मेशन को कि वी नीड दिस अटेम्प्ट एक्सटेंशन एंड ऑप्ट आउट स्पेसिफिकली फॉर दोज हु who are not able to take the test because of the pandemic situation. So this was all for this video. Thank you, have an awesome day, enjoy, thanks for watching.